स्टूडेंट्स बाकी लोगों को भी बोल दीजिए क्लास ज्वाइन करने के लिए। एक्चुअली आज एनबीए की मीटिंग है तो उस वजह से टाइम नहीं निकल पा रहा है प्रॉपर। पार्ट्स में ही क्लास लेंगे। आप लोगों की और कोई क्लास शेड्यूल्ड है आज? स्टूडेंट्स रिप्लाई करिए कोई लोग। केमिस्ट्री है 12 बजे से। 12 बजे से? हाँ गुड मॉर्निंग सर। तो हम आधे आधे घंटे की 2-3 क्लासेस आज ले लेंगे, ज़्यादा क्लासेस नहीं लेंगे। ठीक है, जैसे जैसे फ्री होंगे वैसे वैसे हम आप लोगों को मैसेज ग्रुप पे डाल देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब टफ नहीं है ये यूनिट, बस थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। जनरली ब्लॉक डायग्राम्स इस यूनिट में हैं कि आप लोगों को हर एक ब्लॉक्स को एक्सप्लेन करना है, प्लस बहुत मतलब छोटे मोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं। आप लोग ज़्यादातर सब चीज़ों के बारे में नोन हैं, बस उस चीज़ को टेक्निकली किन टर्म्स में किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है उस चीज़ को बस यहाँ पर आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। बाकी यूनिट बहुत सिंपल है, आप अपनी लैंग्वेज में भी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जैसे बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन की, तो डेटा कम्युनिकेशन की जब भी बात करते हैं तो इट मीन्स कि हम कंप्यूटर कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन की या डेटा कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ डेटा हम कर रहे हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। और इस चीज़ को हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जैसे कि ह्यूमन बीइंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं वैसे ही कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम लोग डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। तो अब डेटा कम्युनिकेशन में ये नेटवर्क जो वर्ड है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक प्रॉपर नेटवर्किंग नहीं है तब तक
कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। जैसे कि हम लोग नॉर्मल कम्युनिकेशन में एक पाथ इस्टेब्लिश होता है, और पाथ इस्टेब्लिश होने का क्या है, जैसे मोबाइल की बात करें तो हम लोग एक नंबर डायल करते हैं, उस नंबर की डायलिंग की वजह से जिस भी यूज़र को वो नंबर बिलोंग कर रहा होता है उस यूज़र से एक पाथ क्रिएट हो जाता है, एक कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट हो जाता है। आफ्टर दैट फिर डेटा ट्रांसमिशन होता है। तो इसी चीज़ को नेटवर्क कहते हैं। और अगर हम नेटवर्किंग को डिफाइन करते हैं तो नेटवर्किंग की डेफिनेशन क्या है कि इट refers to the concept of connecting a group of systems for sharing information। तो जब भी हम किसी नेटवर्क की बात करेंगे तो देयर मस्ट बी सेवरल डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड थ्रू सम मीडिया लिंक्स, और ये मीडिया लिंक्स आपका वायर्ड हो सकता है या वायरलेस भी हो सकता है। अब इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में हो सकती है? इंफॉर्मेशन आपकी, जैसे एक्सचेंज ऑफ डेटा की बात कर रहे थे, इंफॉर्मेशन ऑडियो हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, वीडियो हो सकता है, इस तरह का कोई भी डेटा हो सकता है जिसको कि हम एक्सचेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। तो डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन यही लिखी हुई है जो अभी हमने आप लोगों को बताई। द वर्ड डेटा रिफर्स टू द इंफॉर्मेशन विच इज प्रेजेंटेड इन अ फॉर्म दैट इज एग्रीड अपॉन बाय द यूजर्स एंड क्रिएटर्स ऑफ डेटा। मतलब कि अब यहाँ पर ये जो टर्म है ना कि इन द फॉर्म दैट इज एग्रीड अपॉन बाय द यूजर्स। तो डेटा जैसे किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे कि हम नॉर्मल वॉइस सिग्नल की बात करते हैं तो वो आपका एनालॉग फॉर्म में है। इसके अलावा वीडियो सिग्नल्स हो गए, वो भी एनालॉग फॉर्म्स में होते हैं। फिर जैसे टेक्स्ट मैसेज हो गया तो ये टेक्स्ट फॉर्म में हो गया। तो इस तरह से डेटा अलग अलग फॉर्म में होता है। बट जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन करने में जो भी दो यूज़र्स हैं वो दोनों यूज़र्स जिस फॉर्म के डेटा को एक्सेप्ट कर रहे हैं उसी फॉर्म में डेटा का ट्रांसमिशन होना चाहिए। जैसे कि डेटा कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो ऑलवेज डिजिटल कम्युनिकेशन होता है, ऑलवेज 1010 के फॉर्म में डेटा का ट्रांसमिशन होता है। इसीलिए लिखा हुआ है कि डेटा को हमेशा उस फॉर्म में हम ट्रांसमिट रिसीव करेंगे जिस फॉर्म में दोनों यूजर्स एग्रीड है कि हाँ इस फॉर्म में हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो जनरली डेटा कम्युनिकेशन हमारा 1010 बाइनरी फॉर्म में डेटा ट्रांसमिशन होता है। अब जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स डेटा कम्युनिकेशन के होते हैं? तो कैरेक्टरिस्टिक्स में मेनली यहाँ पर तीन चीज़ों के बारे में स्टडी किया जाता है। एक डिलीवरी, एक एक्यूरेसी, एक टाइमलीनेस। डिलीवरी का मतलब है कि जो भी डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं वो डेटा श्योरली डिलीवर हो जाए टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि डेटा को एक्यूरेटली डिलीवर किया जाए, ऐसा ना हो कि डेटा आपका आधा लॉस्ट हो जाए या कुछ उसमें चेंजेस आ जाएं। ऐसे ही टाइमलीनेस है कि डेटा को टाइमली ट्रांसमिट होना चाहिए, कि अगर मान लीजिए हम मेल कर रहे हैं तो मेल तुरंत रिसीव हो जाए, ये नहीं है कि 4-5 दिन बाद मेल रिसीव हो रहा है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो डेटा कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं। अब इसके बाद जैसे कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स क्या हैं। तो कंपोनेंट्स में जब भी हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास में एक मैसेज सिग्नल ज़रूर होगा, एक ट्रांसमीटर होगा, एक रिसीवर होगा, और इन ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में एक मीडियम होगा जिसके थ्रू डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, वायर और वायरलेस। और जब भी हम कोई ट्रांसमिशन करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स वहाँ पर ज़रूर होते हैं। प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या है कि दीज आर द सेट ऑफ रूल्स जिन रूल्स के अकॉर्डिंग हम डेटा को ट्रांसमिट करेंगे। क्योंकि हर जगह पर कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना होता है। तो डेटा कम्युनिकेशन में भी कुछ प्रोटोकॉल्स डिज़ाइन किए गए हैं जिनके अकॉर्डिंग डेटा का ट्रांसमिशन होता है। मैसेज हमें पता है कि क्या है, जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन हमें शेयर करनी है वो मैसेज हो गया। सेंडर वो हो गया जो डेटा को सेंड कर रहा है, जो सोर्स हो गया। ऐसे ही मीडियम हमारा कुछ भी हो सकता है, फिजिकल पाथ हो सकता है, वायर हो सकता है, या वायरलेस के केस में एयर हो सकता है। और वायर्ड में भी बहुत सारे
ऑप्शन है जैसे कि कोएक्सियल केबल हो गया, ट्विस्टेड पेयर वायर हो गया, फाइबर ऑप्टिक केबल हो गया, वायरलेस में रेडियो वेव्स हो गई जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज़ होती। तो ये सारी चीज़ें, फाइबर ऑप्टिक्स आपने देखा होगा कि आजकल ये फाइबर ऑप्टिक्स ही ग्राउंड में बिछाई जा रही हैं, अंडरग्राउंड केबलिंग की जा रही है। तो फाइबर ऑप्टिक्स में क्या होता है कि आप लोगों ने अगर कभी देखा हो कि कहीं पर भी कोई केबल रिपेयरिंग का वर्क हो रहा हो, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक बहुत ही ऑरेंज कलर की एक मोटी सी केबल होती है और उसके अंदर बहुत ही पतले पतले से वायर्स होते हैं, और इन वायर्स की थिकनेस बिल्कुल मतलब जो हम लोगों के हेयर्स हैं, बाल होते हैं, बिल्कुल बाल के बराबर की इनकी थिकनेस होती है, और उनके अंदर मल्टीपल डेटास ट्रेवल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। लाइट का यूज़ किया जाता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए इन फाइबर ऑप्टिक्स। तो वो भी आप लोगों ने देखा होगा। इसके साथ ही साथ ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या है, दो वायर्स को एक साथ ट्विस्ट करके तब यूज़ करते हैं। कोएक्सियल केबल आप लोगों ने देखी होगी, ये जो हम लोग टीवी में केबल यूज़ करते हैं, जो डिश एंटीना से डिश वाला हाँ डिश वाला सब जो केबल होता है सर, वही तो होता है कोएक्सियल केबल। एंटीना सर। हाँ, एंटीना से जो लगा हुआ होता है उसे कोएक्सियल केबल कहते हैं। कोएक्सियल केबल में क्या होता है, एक वायर, पतला वायर जो होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है, उसके बाद में फिर एक वायर और होता है जो ग्राउंड के लिए यूज होता है, जो कि आउटर लेयर जो होती है वायर की। तो इस तरह से अलग अलग मीडियम्स हैं, अलग अलग एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग इनको यूज़ किया जाता है। रिसीवर हो गया जिसको डेटा रिसीव करना है, प्रोटोकॉल्स हमने बताया आपको कि दीज आर द सेट ऑफ रूल्स, और ये प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन किया जाता है। ये सिंप्लीफाइड एक यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है, जिसमें कि देखिए आपको एक सोर्स दिया गया है। इस सोर्स का काम क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन यहाँ से जनरेट हो रही है। इसके बाद फिर ट्रांसमीटर में डेटा को दिया गया, डेटा आपका गया ट्रांसमिशन सिस्टम में, ट्रांसमिशन सिस्टम ने इस डेटा को ट्रांसमिट कर दिया, रिसीवर ने रिसीव किया और डेस्टिनेशन उस डेटा को रिकवर कर ले रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम है डेटा कम्युनिकेशन का। इसके बाद फिर बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स की। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में क्या है कि जो कंप्यूटर में नेटवर्किंग यूज़ होती है उसकी बात करेंगे। तो कंप्यूटर की जब भी नेटवर्किंग की बात करते हैं तो नेटवर्किंग में क्या होता है कि कुछ जो कंप्यूटर्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं उनको नोड्स कहते हैं, जो एंड यूज़र होता है। तो देयर मस्ट बी वेरियस नोड्स, एक नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ सिस्टम्स इंटरकनेक्टेड होते हैं तो उनको नोड्स कहा जाता है, और जिस फॉर्म से वो कनेक्टेड होते हैं उसको लिंक बोलते हैं। तो ये आपको एक सिंपल कम्युनिकेशन नेटवर्क शो किया गया है। तो नेटवर्क की डेफिनेशन तो हम लोगों ने देख ली कि नेटवर्क का मतलब क्या है, प्रोटोकॉल हमने देख लिया क्या होता है, नोड हमने आपको बता दिया क्या होता है। ये कुछ टर्म्स हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क्स में यूज़ होते हैं। ऐसे ही नीड तो आप लोग खुद ही बता सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क्स की नीड क्या है, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क्स की नीड इसलिए पड़ी कि हम लोगों को जो भी डेटा है उसको शेयर करना है। तो मेन तो हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम कम्युनिकेशन इसीलिए कर रहे हैं कि हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें, ट्रांसमिट कर सकें, एक्सचेंज कर सकें। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर अलग अलग एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग लिखी हुई है कि किस किस पर्पस के लिए हम किस तरह से डेटा को ट्रांसमिट या रिसीव करते हैं। ऐसे ही कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, अगर हम कोई भी नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं तो दो या दो से ज़्यादा यूज़र्स होंगे, यानी दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स होंगे, क्योंकि नेटवर्क फॉर्म करने के लिए दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही हमें केबलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। विदाउट केबल्स हम लिंक्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें जब भी दो सिस्टम्स को लिंक करना है तो हमें किसी न किसी इंटरफेस की, किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही एक नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड भी यूज़ होता है जो सिस्टम्स में लगा हुआ था, जिसे शॉर्ट में NIC बोलते हैं।
ये नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड इसलिए यूज होता है कि हम सो दैट कि हम डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट कर सकें, क्योंकि हर एक चीज़ का कंप्यूटर्स में आप किसी भी चीज़ की बात करेंगे तो उसके हार्डवेयर और उसके सॉफ्टवेयर, दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट ज़रूर पड़ती है। आप कोई भी हार्डवेयर यूज़ करेंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग सॉफ्टवेयर आपको सिस्टम में डालना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपके सिस्टम में माइक और स्पीकर है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर आपको डालना पड़ेगा, साउंड कार्ड उसमें पड़ता है हार्डवेयर के लिए, और उसी का ड्राइवर भी सिस्टम में पड़ता है, तभी आप स्पीकर और माइक को यूज़ कर पाएंगे। इसी तरह से अलग अलग चीज़ें हैं जो जिस भी चीज़ को आप यूज़ करना चाहें, प्रिंटर को यूज़ करना चाहें, कोई आपको कोई भी शीट प्रिंट करनी है तो उसके लिए आपको हार्डवेयर में प्रिंटर की ज़रूरत है और सॉफ्टवेयर में उस प्रिंटर का ड्राइवर यूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए जैसे ही लैन कनेक्ट करते हैं तो लैन कनेक्ट करने के लिए हमें नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड चाहिए होता है जो कि आपके सिस्टम में इनबिल्ट होता है। तो ये कंप्यूटर्स में बिल्कुल मैंडेटरी है कि अगर आपके पास कोई हार्डवेयर है तो उसका सॉफ्टवेयर भी होना ज़रूरी है, और किसी भी काम के लिए हमें एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। सिमिलरली स्विचेस की ज़रूरत पड़ती है, जिन स्विचेस के थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स को इंटरकनेक्ट करते हैं, और सॉफ्टवेयर हमने आपको बताया ही कि सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। मेन तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, वो ज़रूरी है, उसके बाद फिर डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए। ऐसे ही एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस की बात करते हैं तो हमारे पास में स्पीड इंक्रीज़ हो गई, कॉस्ट भी रिड्यूस हो गई, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं ये कंप्यूटर नेटवर्क्स, क्योंकि डेटा इनकोडेड फॉर्म में ट्रेवल करता है। ऐसे ही सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट है, एक ही प्लेस पे सारे सॉफ्टवेयर्स को हम लोग लोड कर लेते हैं और उसको सेंट्रली ही मैनेज करते हैं। ईमेल्स हो गया, सब लोग यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ ये फ्लेक्सिबल एक्सेस भी है कि जैसे कि अगर हम ईमेल की बात कर रहे हैं तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम कहीं पर भी किसी भी तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम फ्लेक्सिबिलिटी कह सकते हैं कि हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो अगर बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत हैवी नेटवर्क है, तो उस केस में इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। इनिशियली जब भी हम इस सेटअप को अरेंज करेंगे तो इनिशियल कॉस्ट जो होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इनिशियली हमें एक साथ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। बट एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया तो उसके बाद में फिर रनिंग कॉस्ट जो होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है, मिनिमम कॉस्ट हो जाती है, क्योंकि आफ्टर दैट आपको कोई भी इसमें एक्सपेंडिचर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह से इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, और ये फेलियर आर्स ऑफ सर्वर, ये सब ने जो है झेला होगा कि सर्वर अक्सर जो है फेल हो जाता है, तो उस केस में फिर हम सर्विसेज का यूज़ नहीं कर सकते। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा हम लोगों को बैंक्स में देखने को मिलती है कि सर्वर नहीं आ रहा है और बैंक में कोई काम नहीं हो रहा है। इसके अलावा कभी अर्जेंट कोई वर्क करना है, मेल वेल करना है, बट कहीं किसी वजह से नेटवर्क डाउन है और हम लोग नेट यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं इसके, अगर हम डेटा कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। इसी तरह से जैसे अगर हम कुछ क्राइटेरियाज़ की बात करें, कंप्यूटर नेटवर्क क्राइटेरियाज़ की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्राइटेरियाज़ हैं यहाँ पे वो है परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। ये मेन क्राइटेरियाज़ है जिन पे फोकस करना पड़ता है। परफॉर्मेंस का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि हम कोई भी डेटा को ट्रांसमिट या रिसीव कर रहे हैं तो उसमें कितना टाइम लग रहा है उस डेटा को ट्रांसमिट करने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करने में। अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो फिर ये चीज़, ये सर्विस हमारे लिए यूजलेस हो जाएगी। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, जैसे कभी व्हाट्सएप पर भी कुछ शेयर करना है तो हम लोग ने इधर शेयर किया जो भी टेक्स्ट या जो भी कुछ शेयर करना है, और उधर तुरंत जो है वो पहुंच जाना चाहिए, और हम रिप्लाई के लिए फिर वेट करने लग जाते हैं और हमें तुरंत तुरंत रिप्लाई चाहिए होता है। तो वही चीज़ यहाँ नेटवर्क में भी है कि जो ट्रांसमिशन टाइम है वो भी जो है कम होना चाहिए और रेस्पॉन्स टाइम भी कम होना चाहिए, तभी परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होगी। तो इन दोनों चीज़ों पर वर्क करने की ज़रूरत होती है यहाँ पर। और ये डिपेंड किस चीज़ पर करता है कि नंबर ऑफ़ यूज़र्स कितने हैं, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूज़र्स होंगे तो जो नेटवर्क होगा वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा।
ऐसे ही किस तरह का ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ डिपेंड करती है कि ट्रांसमिशन मीडियम क्या है, उसके अकॉर्डिंग टाइम कितना लगेगा। जैसे कि वायर्स के थ्रू अगर आप ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो वायर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, किस तरह का मीडियम यूज़ कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस है उस केस में वायर्स का यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा डेटा को ट्रेवल करने के लिए, इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए वायरलेस ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं। ऐसे ही कैपेबिलिटी ऑफ कनेक्टेड हार्डवेयर, जो भी हार्डवेयर यूज़ किया जा रहा है वो उसकी क्या कैपेबिलिटी है। जैसे कि हम लोग मोबाइल्स यूज़ करते हैं तो अगर रैम कम है तो उस केस में मोबाइल स्लो हो जाता है, और स्लो हो गया तो सारी चीज़ें स्लो हो जाती हैं, सारे ऑपरेशन स्लो हो जाते हैं। इसी तरह से सिस्टम में भी किस तरह का हार्डवेयर यूज़ हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि रिस्पॉन्स टाइम कितना होगा। ऐसे ही एफिशिएंसी ऑफ सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी क्या है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हर साल कुछ ना कुछ एडवांसमेंट होकर के आते रहते हैं, और आप अगर कोई पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो वो करंट सॉफ्टवेयर्स के अकॉर्डिंग उतना अच्छी कंपेटिबिलिटी उसकी नहीं होती है। ठीक ऐसे ही रिलायबिलिटी हो गई कि नेटवर्क रिलायबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या फ्रीक्वेंसी है कि जैसे नेटवर्क फेलियर हो रहा है तो वो किस फ्रीक्वेंसी पर नेटवर्क फेलियर हो रहा है। बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है फेलियर्स की। तो ये सब चीज़ें डिसाइड करेंगी रिलायबिलिटी की कि कितना रिलायबल है हमारे पास में नेटवर्क। इसके बाद सिक्योरिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है सिक्योरिटी, कि हम जो भी डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं वो कितना सिक्योर है। साथ ही साथ अनऑथराइज कोई एक्सेस ना हो, इसीलिए हम लोग ईमेल्स वगैरह में जैसे पासवर्ड्स का यूज़ करते हैं। नेटवर्क्स में भी हम लोग अपने सिस्टम को जैसे लैन से कनेक्ट करते हैं तो हम लोग पासवर्ड्स का यूज़ करते हैं, सो दैट कि कोई अदर पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि हमें सिक्योरिटीज़ की एक्सक्यूज मी सर, सर 13-14 के लिए भी है ना सर क्लास? ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 13-14 के लिए वैसे हम अलग से लेंगे, क्योंकि वो जो मेल आईडी थी वो पता नहीं लॉगिन नहीं ले रही है जूम पर, हमने इसीलिए ओके 13-14 सर। पे क्लास डाली नहीं है। आप अगर आना चाहें सर तो उस पे आपने दिया था 11 o'clock पे दिया था सर। हाँ हाँ 11 o'clock पे दिया था। ओके सर, तब फिर उसे मेंशन करते हैं। थैंक यू सर। ओके। ठीक, इसके बाद में जैसे सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर कंपनीज की बात करते हैं, क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही है। तो सर्विसेज वही हैं जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। रिसोर्स शेयरिंग हो गई कि क्या क्या रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं। इसके बाद रिलायबिलिटी हो गई, टू सेव मनी, इट कैन प्रोवाइड पावरफुल कम्युनिकेशन मीडियम। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर। क्लाइंट और सर्वर का भी आप लोगों को ये बता देते हैं, जैसे कि जब भी इंटरकनेक्शन करते हैं तो देयर मस्ट बी अ सर्वर एंड क्लाइंट। सर्वर क्या होता है कि सर्वर जो होता है वो मेन सिस्टम होता है जिसके पास सारे एक्सेसेस होते हैं, सारे प्रोटोकॉल्स जो होते हैं इसी के थ्रू गवर्न होते हैं। और जो क्लाइंट्स होते हैं, क्लाइंट्स को एज पर सर्वर यूज़ किया जाता है। मतलब कि ये कह सकते हैं कि सर्वर क्या है, मालिक है, और ये है नौकर। सर्वर जैसा चाहेगा वैसा ये काम करेगा। क्लाइंट के अकॉर्डिंग सर्वर कभी भी काम नहीं करता है। जब भी क्लाइंट को कुछ काम करना होता है तो क्लाइंट क्या करता है, सर्वर से उस वर्क के लिए रिक्वेस्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी प्रिंटिंग जॉब करनी है, 10 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं लेकिन प्रिंटर सिर्फ एक कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा, तो वो सर्वर हो गया। अब अगर किसी भी क्लाइंट को प्रिंट देना है तो वो प्रिंट इस सर्वर के थ्रू उस प्रिंटर को दे सकता है, डायरेक्ट प्रिंट नहीं दे सकता। तो इस तरह से ये सबसे पहले उसको एक रिक्वेस्ट भेजेगा, और जब ये रिक्वेस्ट को एग्री कर देगा उसके बाद ही जो है ये फिर कोई भी प्रोसेस कर सकता है। तो इस तरह से टाइम भी सेव हो सकता है और मनी को भी सेव किया जा सकता है। अब नेटवर्किंग का जो यूज़ करते हैं, एक्सेस टू रिमोट इन्फॉर्मेशन। रिमोट इन्फॉर्मेशन मतलब कि जैसे कि कोई बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पे कुछ ऐसा कुछ है जिसको कि हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो वो भी हम इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं।
जैसे कि एग्जाम्पल्स इसके दिए गए हैं, घर से हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, पेमेंट हम फ़ोन के थ्रू कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हम पे कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, शेयर मार्केट्स यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, रिमोटली इंफॉर्मेशंस को एक्सेस कर रहे हैं। ऐसे ही पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन की बात करें तो ईमेल्स जैसे हो गए, तो ये पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन हो गया, रियल टाइम ईमेल हो गया, व्हाट्सएप चैटिंग हो गई, कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, ये सारी चीज़ें पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन में आ जाएंगी। ऐसे ही इंटरेक्टिव एंटरटेनमेंट की बात करें तो हम लोग जैसे टीवी पे प्रोग्राम्स देखते हैं आजकल, हम लोगों के पास डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स हैं, उनके थ्रू हम लोग अलग अलग प्रोग्राम्स देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट पे आ जाएंगी। तो ये हर जगह डेटा कम्युनिकेशन का यूज़ है। नेटवर्क के क्या क्या फंक्शंस हैं, स्विचिंग, फ्लो कंट्रोल, सिक्योरिटी, फेलियर मॉनिटरिंग, अकाउंटेबिलिटी, नेटवर्क मैनेजमेंट, रूटिंग, स्पीड, बैकअप, ट्रैफिक मॉनिटरिंग, इंटरनेट वर्किंग, ये सारे जो है हमारे पास में जो भी नेटवर्क हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसी नेटवर्क के फंक्शंस हैं। अब जैसे स्विचिंग की बात करें तो स्विचिंग का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि हमें कोई भी कनेक्शन स्टैब्लिश करना है तो वहाँ पर स्विचिंग की ज़रूरत पड़ती है कि एक कहीं पर भी जैसे कि कोई स्विच सा लगा हुआ है कि जब जिसको ज़रूरत है तो उसने उस स्विच को उस लाइन पर कर दिया और उस तरह से कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है। ऐसे ही रूटिंग की बात करें तो रूटिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास में बहुत सारे नोड्स इंटरकनेक्टेड हैं, बहुत सारे यूज़र्स इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक, और हमें मान लीजिए इस नोड से इस नोड पे कम्युनिकेशन करना है। तो अब इस नोड से इस नोड पे कम्युनिकेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इस रास्ते से ऐसे आना पड़ेगा, या इस रास्ते से ऐसे डेटा भेजना पड़ेगा, या यहाँ से पहले यहाँ फिर यहाँ भेजना पड़ेगा। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि हमें अपने घर से किसी डेस्टिनेशन पे निकलना है, एक सोर्स है हमारे पास में, एक डेस्टिनेशन है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने दिमाग में एक रूट तैयार कर लेते हैं कि हम इस रास्ते से जाएंगे। जैसे लखनऊ से दिल्ली जाना है तो हमें पता है कि हमें इधर से लखनऊ से अगर बाई रोड निकल रहे हैं तो सीतापुर होते हुए भी निकल सकते हैं, फिर बरेली पड़ेगा, फिर मुरादाबाद, फिर दिल्ली, इस तरह से रूट हम लोग मैप तैयार कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग जाते हैं। बट मान लीजिए कि उस रूट पे कहीं पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम है या वो रूट बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हम फिर किसी अल्टरनेट रूट के बारे में सोचते हैं कि क्या और अल्टरनेट रूट हो सकता है, ट्रेन से जा सकते हैं। तो यही रूटिंग नेटवर्क में भी होती है। नेटवर्क में भी रूट तैयार किए जाते हैं कि किस रूट से हमको डेटा को भेजना है। अगर कोई रूट किसी टाइम पर बिजी है तो कोई दूसरा रूट मैप तैयार कर लिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग डेटा भेज दिया जाता है। तो ये चीज़ रूटिंग कहलाती है। ऐसे ही फ्लो कंट्रोल का मतलब हो गया कि जो भी डेटा को सेंड किया जा रहा है उस डेटा का फ्लो भी कंट्रोल करना होता है, सो दैट कि कहीं एक ही नेटवर्क पे कॉन्गेशन ना हो जाए, एक साथ बहुत ज़्यादा एक ही लाइन पर डेटा की भीड़ ना हो जाए। सिक्योरिटी आप लोगों को पता ही है कि हम लोग को डेटा की सिक्योरिटी भी करनी है। स्पीड का भी ध्यान देना है कि स्पीड भी जो हम लोग डेटा ट्रांसमिशन कर रहे हैं वो भी प्रॉपर स्पीड से हो, सो दैट कि डेटा टाइमली पहुंच जाए। अब फेलियर मॉनिटरिंग भी करनी है कि मान लीजिए कोई लिंक फेल हो गया, ये लिंक फेल हो गया मान लीजिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस रूट के थ्रू डेटा को नहीं भेज सकते। तो इसको भी मॉनिटर करके इन्फॉर्मेशन रखनी होगी कि हाँ ये रूट खराब है, इस रूट को हमें अभी नहीं यूज़ करना है और इसकी रिपेयरिंग भी करनी है। ट्रैफिक मॉनिटरिंग वही जो हमने अभी आपको एग्जांपल दिया कि हो सकता है कि आप किसी रूट से अपने डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं तो उसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि अगर इस तरफ ट्रैफिक है तो हम डाइवर्ट होकर के किसी और रूट से चले जाएं। सेम चीज़ डेटा ट्रांसमिशन में भी होता है। तो ये सब कुछ बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को पता है, बस आप लोगों को थोड़ा सा उसको इस नेटवर्क के फॉर्म में समझने की ज़रूरत है। अब जो डेटा कम्युनिकेशन होता है इसमें कुछ लेयर्ड आर्किटेक्चर्स हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग डेटा ट्रांसमिशन होता है। तो सबसे लोअर लेयर जो होती है वो फिजिकल मीडियम होता है जिसके थ्रू डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, यानी कि जैसे कि दो कंप्यूटर कनेक्टेड हैं तो लैन केबल फिजिकल मीडियम हो गया। ऐसे ही फिर लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, इस तरह से हर एक लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। इनको हम अभी आगे देखेंगे कि क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं। एक OSI लेयर आगे स्टडी करेंगे तो उसमें आप लोगों को बता देंगे। तो
तो प्रोटोकॉल हो गया। एक वर्ड यहाँ पर पीर यूज होता है। ये क्या होता है कि जैसे कि 3 लेयर का नेटवर्क अभी ऊपर शो किया गया था, तो जो भी एंटाइटीज होंगी कंप्राइजिंग द करस्पॉन्डिंग लेयर्स ऑन डिफरेंट मशीन्स, उनको पीर्स कहा जाता है। मतलब कि जैसे कि ये 3 लेवल का है, तो ये जो एंटाइटीज है मतलब इस लेवल पर हो गया, इस लेवल पे हो गया, इन सबको पीर्स कहा जाता है। ये सारे पीर्स कहलाते हैं। अटेंडेंस चैट बॉक्स में दे दीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और डेटा ट्रांसफ़र किस तरह से होगा, ये मशीन 1 है, ये मशीन 2 है, तो डेटा यहाँ से स्टार्ट होगा, इस तरह से ऐसे 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 जाके ऐसे ट्रांसमिट होगा, और ऐसे ही यहाँ से जब ट्रांसमिट होगा तो ये लेयर बाय लेयर डेटा का ट्रांसमिशन होता है। वैसा ही मॉडल आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। हम आप लोगों को शेड्यूल कर देंगे, आप लोग थोड़ा सा रेडी रहिएगा क्योंकि हम थोड़ा सा आज बिजी हैं एनडीए मीटिंग में, तो हम आप लोगों को 4-5 मिनट पहले बता देंगे कि क्लास होने वाली है, तो क्लास अटेंड कर लीजिएगा। हाफ एन आवर की ही क्लासेस लेंगे आज हम, ठीक है। अटेंडेंस चैट बॉक्स में दे दीजिए, क्लास एंड कर रहे हैं। थैंक यू।